हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज डैश. ठीक है बच्चों. सो हमें पूछा है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है बच्चों. सो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. a tangent a tangent to circles tangent to circles which passes through which passes through passes through the passes through the line which passes through the line joining the center. So which passes through the line joining passes through the line joining centers ऑफ सर्कल्स. ठीक है बच्चों. तो सेंटर ऑफ सर्कल्स, दो अगर सर्कल्स हैं और वो एक दूसरे को, देखो यहाँ पे ये हमारा सर्कल वन हो गया, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2. तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो गई, C1 C2. अब इन दोनों को, ठीक है, क्रॉस करती हुई इस लाइन ज्वाइन जो जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को पास करती हुई जो टेंजेंट होगी वही हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी. तो अगर ये वाली लाइन, इस पॉइंट को अगर हम नाम दें RT, तो RT हमारी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और बाकी ये वाली दोनों जो है एक्स, इसको XY और इसको PQ नाम दे देते हैं. तो XY और PQ ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. और ये वाली जो RT होगी ये हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है बच्चों. और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि दोनों सर्किल क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं. तो एक सर्कल इसके इस साइड में लाई कर रहा है, दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, इसके दूसरी साइड में लाई कर रहा है. ठीक है बच्चों. तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारी कितनी हो जाएगी, 1. तो 1 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.